इस वीडियो में हम सीजी टेट 2020 हिंदी विषय में पूछे गए समस्त प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो सीजी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी विषय को देखेंगे, बाल विकास को यहाँ से हटा देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो में और ऑडियो में दोनों में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, उतना आप लोग सहन कर लीजिएगा। ओके। और आपके लिए यह रिवीजन जैसा भी है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 18 को पेपर होना है। मान लीजिए 18 को कैंसिल हो गया तो फिर 28 को पेपर होगा, मतलब इसके आसपास में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये आपके लिए रिवीजन जैसा है। आप खुद मैनेज करके देखिए कि 30 प्रश्न में आपका कितना नंबर यहाँ पर आ पा रहा है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। सीजी 2020 हिंदी क्वेश्चन पेपर। पहला सवाल देखिए, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, स्वीकार करना के लिए किस मुहावरे का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सिर माथे लेना। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर आएगा पुष्ट कर देना, पुष्टि कर देना। एक्चुअली पुष्टि कर देना कह सकते हैं। भैंस के आगे बीन बजाए। अब इस कहावत का अर्थ क्या होता है? तो चलिए सोचिए क्या आ सकता है यहाँ पर इस कहावत का अर्थ। तो इसका अर्थ आएगा मूर्ख को शिक्षा देना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न 34, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या आ जाएगा, पूरे की संगति में भले भी बदनाम हो जाते हैं। तो चलिए अब आप लोग मैच करके देखते जाइएगा, मैं उत्तर को 10 सेकेंड बाद आपको बताऊंगा। देखिए अगले प्रश्न 35, समास संबंधी किस भाषा की विशेषता है? समास किस भाषा की विशेषता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा का। अगला देखिए 36वां प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो गणनीय या दूसरा अगणनीय संज्ञाएं। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? इसका उत्तर आएगा 2। या तो हम गिन सकते हैं या तो हम नहीं गिन सकते। अगले प्रश्न पर आइए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 37, सर्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, इसका उत्तर कौन सा आ सकता है, सोचिए आप। तो इसका उत्तर आएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। अगले सवाल पर जाते हैं, प्रश्न 38, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एकवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्नवाचक अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो चलिए ध्यान से सोचिए। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी। इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहा जाता है आपका क्या? शब्द। तो इसका उत्तर आ जाएगा शब्द। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न 41, श्रृंगार का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होता है श्रृंगार। देखिए उत्तर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी, श्रृंगार। प्रश्न 42वां देखिए, अज शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अज शब्द का कौन सा अनेकार्थक शब्द यहां पर नहीं होगा? चलिए सोचिए। ओके, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, बकरी। अगले प्रश्न पर जाते हैं, इंसानियत में कौन सा प्रत्यय है
तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? देखिए ध्यान से सोचिए कौन सा यहाँ पर प्रत्यय आ सकता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा इयत, इंसान इयत। तो ऑप्शन बी। प्रश्न 44 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द धातु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब प्रश्न 45 और 47 जो है अनसीन पैसेज है, तो हम लोग इन 2-3 क्वेश्चन को हटा देते हैं, सीधा अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? तो सोचिए क्या आ सकता है इसमें? बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा सुनने के आवश्यक तत्वों द्वारा, क्योंकि सुनना श्रवण एक ही चीज है दोनों। प्रश्न 49 देखिए, बच्चों में लेखन कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? अब सोचिएगा इसका उत्तर क्या आ सकता है? ए बी सी डी, 4 इसमें ऑप्शन है। तो चलिए देखिए इसका उत्तर आएगा भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने का गुण उत्पन्न करना, ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न 50 जो है, पठन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, पठनीय और अपठनीय। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 2। कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं? तो कारक चिन्हों को पर सर्ग कहा जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा पर सर्ग, ऑप्शन बी, पर सर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पदबंध किसे कहते हैं? तो पदबंध किसे कहा जाता है? चलिए देखिए 4 ऑप्शन है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, जब एक से अधिक पद आपस में बंधे हुए हों। अब आ जाते हैं 53 प्रश्न पर। चलिए यहाँ पे देखिए, या शब्द यदि बीच में हो तो यह किस प्रकार का वाक्य होगा? पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो रीड कर रहा है या मजाक करता है। तो ये आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य में। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, प्रश्न 54, यदि ऑडियो जो है और पिक्चर दोनों आगे पीछे हो जाए तो आप म्यूट करके भी अपना स्कोर देख सकते हैं। तो प्रश्न 54 यहाँ पे देखते हैं, विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाव विचारों को व्यक्त करने के लिए, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए, लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योज्य चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्न 55। तो 4 ऑप्शन दिया, भावों को अभिव्यक्त करने में, 2 या 2 से अधिक शब्दों को ऐड करने में, संबोधन के लिए, वाक्य की समाप्ति के लिए। तो योजक चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को ज्वाइन करने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, अल्प प्राण महाप्राण यहाँ पर नहीं है, कौन सा? तो चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न 56। तो यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा क और यह, मतलब ऑप्शन ब। तो यह जो है अल्प प्राण महाप्राण का युग्म नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न 57, एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अक्षर। अगला देखते हैं 58, दाल पक रही है, यह किस वचन को दर्शाती है? तो किसको दर्शाती है? यह बहुवचन को दर्शाती है। हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 1, 4, 6, 8। देखिए इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया, 1, 4, 6, 8। तो इसका उत्तर आएगा 6 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगला उत्तर देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, भानु उदय। तो खुद इसमें आप एक बार देखिए,
आपका स्कोर क्या हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।